तो भाई मुझे ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैंने आज तक स्पाइनलेस कैक्टस नहीं देखा था। शॉर्ट फॉर्म का नाम है इसका, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो बोलते हैं IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो जो पूरा एरिया है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करीब करीब 1600 हेक्टेयर में पहले बना हुआ था। वहाँ से आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे हल्का सा 10 कदम के बाद तो आपको मिल जाएगा। ठीक पीछे है हमारा गेस्ट हाउस। जो कुछ भी हो, लेकिन प्लेस बहुत ही शांत और बहुत ही नीट एंड क्लीन और फ्रेश इन्वायरमेंट वाला है। वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर अनटच के एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं परसों आया था झांसी अपने किसी काम से, बट बारिश ने ऐसा घिरा कि यहाँ से जाने का बिल्कुल मौका ही नहीं लगा। और कल परसों मुझे यहाँ पर स्टे करना पड़ा झांसी में। और इनफैक्ट अभी भी बहुत ही ज़ोर शोर से बारिश हो रही है, बस थोड़ा सा अभी बंद हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ जो स्टे किया है वो बहुत ही यूनिक जगह पे मैंने स्टे किया है, तो सोचा आप लोगों को ये प्लेस दिखाना चाहिए। ठीक मेरे पीछे है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप ये गेट जो पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर गेस्ट हाउस में मैंने स्टे किया हुआ है। और काफ़ी अच्छा प्लेस है ये अंदर से। तो मेरा मन किया कि शाम को एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं ये इंस्टीट्यूट किस लिए है और हमारे देश के ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन है इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, किन किन चीज़ों पे यहाँ पे रिसर्च होती है। फ़िलहाल तो अभी मैं आपको ये अंदर का पूरा जो भी इसका प्रेमिसेस है वो दिखाता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बातचीत करता चलूँगा, आपसे बताता जाऊँगा कि यहाँ पर किन किन चीज़ों पर रिसर्च होती है। तो भाई जैसे ही आप इस इंस्टीट्यूट में एंटर करते हैं, ठीक आपके राइट साइड में पड़ता है ऑडिटोरियम, जो मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। और ठीक लेफ़्ट साइड में, यानी कि ठीक उस तरफ, यहाँ की है सेंट्रल ऑफिस की बिल्डिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म का नाम है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो बोलते हैं IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और राइट साइड में फिर एक और ये बिल्डिंग है, कृषि व्यवसाय एंड इंक्यूबेशन केंद्र। ये यहाँ पर ये बिल्डिंग है। बाकी ये यहाँ का छोटा मोटा ये प्रेमिसेस है। ठीक है। बेसिकली ये जो बिल्डिंग है, वो जो पूरा एरिया है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करीब करीब 1600 हेक्टेयर में पहले बना हुआ था। बाद में यहाँ पर पास में दो और संस्थान बनाए गए। एक काफरी करके संस्थान है, काफरी व बोले तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं काफरी। और इस इंस्टीट्यूट के ठीक बगल में एक और अभी एक केंद्रीय कृषि यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बनी है, जो इस इंस्टीट्यूट के ठीक बगल में है। तो ICAR के बेसिकली यहाँ पर यहाँ पर तीन इंस्टीट्यूट हैं। पहले ये पड़ेगा, फिर उसके बगल में यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और उसके ठीक बगल में आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा काफरी, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अब फ़िलहाल इस इंस्टीट्यूट का जो एरिया है वो है करीब करीब 1200 हेक्टेयर। और यहाँ पर जो ग्रासलैंड ग्रासेस होती हैं, ठीक है ना, जिनको जंगलों में हाथी, घोड़े, विल्डर बीस्ट, हिरन और जिराफ या और ऐसे जानवर जो वेजिटेरियन है या जंगली घास पर डिपेंड है, उन घासों को जो खाते हैं, उन घासों की रिसर्च यहाँ पर होती है कि उन घासों को और कितना और पोटेंशियल बनाया जाए ताकि वो हेल्दी और फिट रह सकें। और साथ में
यहाँ पर फॉडर रिसर्च भी है। फॉडर मतलब हो गया आपका चारा, यानी कि जो पालतू जीव हैं लाइक आपका गाय, भैंस, बकरी या घोड़ा, तो जो जिनको लोग पालते हैं उनके लिए भी एक अच्छा उम्दा किस्म का चारा उपलब्ध कराया जा सके। तो ऐसा कौन सा चारा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह की जो चारे होते हैं उस पर भी यहाँ पर रिसर्च होता है। तो अच्छा है। जैसे कि पालतू जीवों में जहाँ तक मुझे पता है कि बकरी है, गाय पालते हैं लोग, भैंस पालते हैं लोग, अपने कृषि में यूज़ करने के लिए बैल बोलते हैं, ऑक्स, वो पालते हैं। इसके अलावा घोड़े भी पालते हैं लोग, है ना। तो ये मतलब कि उन जानवरों, जो पालतू जानवर हैं, उनके लिए एक अच्छा चारा मुहैया कराने का जो वैज्ञानिक तरीका है, यहाँ पर साइंटिस्ट उन तरीक़ों को खोजते हैं और इस तरह की घास को यहाँ पैदा करते हैं। और ग्रासलैंड का मैंने बता ही दिया आपको, जो भी इंडिया के बाहर जो भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बड़े बड़े चारागाह बने होते हैं जहाँ पर जंगली जानवर जो होते हैं वो चरते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे यहाँ का इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो कुछ इन्हीं चीज़ों पर यहाँ पर रिसर्च होती है और काफ़ी बड़ा स्टाफ है यहाँ पर, काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जो इन चीज़ों पर यहाँ पर रिसर्च करते हैं और तरह तरह की नई नई घासों को पैदा करते हैं। अभी शाम के एक्चुअली बज गए हैं 5:30, तो ऑफिस शायद बंद हो चुका होगा और काफ़ी शाम भी होने वाली है। तो मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए आपको मैं इस पूरे इंस्टीट्यूट का एक पूरा टूर दे देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर कभी आप अगर यहाँ आना चाहें तो आप भी इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को घूम सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप पूरे इस इंस्टीट्यूट का मुआयना ले सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे, एंटर करने के करीब 50 मीटर बाद जो है आप राइट हैंड पर टर्न करेंगे, यानी कि इस तरफ। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे फील्ड्स, यानी कि खेत, जिनमें जो रिसर्च की हुई जो घास हैं उनको लगाया गया है। टेस्टिंग्स वगैरह होती रहती है। लेकिन अभी जब मैं कल यहाँ शाम को घूम रहा था तो एक चीज़ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी, जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि एक नागफनी एक प्लांट होता है जो एक कैक्टस फैमिली का प्लांट है और उस पर बहुत कांटे होते हैं, मतलब कि आप उसको टच नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वो ख़तरनाक होता है। बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक कांटे होते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि इन्होंने यहाँ पर एक इस तरह का एक नागफनी डेवलप किया है जिसमें कांटे बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पे फील्ड में वैसे तो मेरे कुछ मतलब का कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा आपको ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ। तो ठीक वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक वहाँ पर वो पूरा का पूरा एक खेत बना हुआ है जहाँ पर नागफनी के जो पौधे हैं उनको लगाया गया है। तो चल के आपको दिखाता हूँ। ये राइट साइड में छोटा सा एक पॉन्ड है, शायद इसको एज ए रिजर्वायर ये लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद मछलियाँ भी पड़ी हुई हैं इसमें, हो भी सकता है। तो मैं जिन फील्ड्स की बात कर रहा था, देखिए ये अलग घास लगी है, यहाँ पर अलग घास लगी हुई है। देखिए छोटे छोटे ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की घास पर टेस्टिंग होती है, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि हर घास हर जानवर नहीं खाता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हर तरह के जानवर के लिए यहाँ पर किस तरह की घास लगाई जानी चाहिए, कौन सी घास यहाँ पर पैदा की जानी चाहिए, उस पर यहाँ ये लोग रिसर्च करते हैं। एक यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा सा फील्ड मेरे को दिखाई दे रहा है काफ़ी। आई थिंक मैं इस घास को तो शायद जानता हूँ, उसको शायद हाथी घास बोलते हैं। इसको मैंने काफ़ी जगह देखा है। एक बरेली में भी इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR का, जहाँ पर एग्रीकल्चर की डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। 4 यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में टोटल, उसमें से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपका बरेली में। तो वहाँ पर ये मैंने घास देखी थी। भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पहले मैं निकला था बिना छाते के, फिर देखा कि बिना छाते के काम नहीं चलेगा, तो वापस गेस्ट हाउस गया, गेस्ट हाउस से छाता उठाया, उसके बाद फिर मैं आया।
तो भाई यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप की ग्रास पर रिसर्च हो रही है। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं, सहजन है, ढैंचा लगा हुआ है, और वो पीछे की तरफ रेजिडेंस बने हुए हैं, क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं। हवा बहुत तेज़ है, मेरा कहीं छाता ओढ़ ना जाए। तो भाई ये वो खेत है जिस खेत की मैं बात कर रहा था। ये पूरा का पूरा नागफनी लगाया गया है और यहाँ पे लिखा भी है नागफनी कांटा रहित, कैक्टस स्पाइनलेस। आपको दूर से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा पास जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके जो देखिए ये है नागफनी। इस पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कांटे होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी कांटा ना के बराबर है। Sometimes I wake up before sunrise and I see her 7 with an innocent smiling at a couple hot tea, training my mind not to remember the things that hurt me. Do they feel like they got free? Do they ever say sorry? Everyone longs to be known. तो भाई मुझे ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मैंने आज तक स्पाइनलेस कैक्टस नहीं देखा था। जो भी मैंने आज तक कैक्टस फैमिली के जितने भी प्लांट देखे हैं ऑलमोस्ट सब में ही कांटे होते हैं, और नागफनी में तो इतने कांटे होते हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप इसको टच नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब हो सकता है कि कुछ जानवर इस कैक्टस के प्लांट को भी अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, उनका ये आहार बन सकता है, और उम्मीद करते हैं कि इनके कांटे उनकी जीभ में नहीं चुभेंगे। वैसे अगर बात करूं तो जो ह्यूमंस की जो जीभ होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कंपेयर टू एनिमल। तो एनिमल तो वैसे भी जैसे कि जो भूसा होता है, स्ट्रॉ होता है, वो भी आराम से खा लेते हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो टंग वगैरह होती है उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे कटीले वो होते हैं, आपके सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो जो उनको खाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो जिस तरह का ये प्लांट ग्रो किया गया है कैक्टस का, आई थिंक ये उनके लिए एक अच्छा भोजन बनेगा। जो इनकी जो पौध है उनको तैयार करके, उसका बीज तैयार करके आई थिंक ये बाहर भी भेजते होंगे अदर इंस्टीट्यूट्स में, और किसानों को भी मुहैया कराते होंगे ताकि वो भी अपने जानवरों को अच्छा चारा खिला पाएँ। बाकी रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग आपको दिखाते हैं चल के। And be received. Everyone's gotta keep growing, gotta breathe, yeah. And in the wake of the pain, you try again, standing up after you fall. तो भाई जब आप अंदर आ जाएंगे तो यहाँ से राइट साइड में जाती है रास्ता, तो सामने है रेजिडेंस, और वहाँ से आप लेफ़्ट मुड़ जाएंगे हल्का सा 10 कदम के बाद तो आपको मिल जाएगा। ठीक पीछे है हमारा गेस्ट हाउस, और जहाँ पीछे की तरफ है कैफ़ेटेरिया, जलपान ग्रह वगैरह। ये थोड़ा सा ऑफिस का बैक पोर्शन है। तो फ़िलहाल अब चलते हैं गेस्ट हाउस, आपको दिखा देता हूँ गेस्ट हाउस कैसा बना हुआ है। जो कुछ भी हो, लेकिन प्लेस बहुत ही शांत और बहुत ही नीट एंड क्लीन और फ्रेश इन्वायरमेंट वाला है। आधी बीमारी तो यहाँ पर जो आदमी रहते होंगे उनकी यहाँ पर रहने से ही ख़त्म हो जाती होंगी। बहुत ही शांत एरिया है। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, मोर की आवाज़ आ रही है। रोड एकदम गीली पड़ी हुई है, हल्का हल्का पानी बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। और क्या चाहिए, यही तो लाइफ है। ये है साथ में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, यहाँ झूले वगैरह सब बने हुए हैं। और हम अब पहुँच गए हैं, ये सामने रेजिडेंस है और लेफ़्ट साइड में ये है गेस्ट हाउस का पूरा परिसर। ठीक सामने वाली जो बिल्डिंग है इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, वो है VIPs के लिए, और जो लेफ़्ट वाली बिल्डिंग है ये है वैज्ञानिकों और PG हॉस्टल्स
जो आउटसाइडर्स आते हैं उनके लिए। तो ये आपको टूर कराते हैं अंदर से गेस्ट हाउस का। तो भाई ये तो है यहाँ का गेस्ट हाउस। तो ये बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है और ठीक उस तरफ पीछे की तरफ जो है वो है रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। जो यहाँ पे काम करते हैं वर्कर्स, जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनके यहाँ पर रेजिडेंशियल विद फैमिली वहाँ पर क्वार्टर्स बने हुए। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको गेस्ट हाउस अंदर से पूरा दिखा देता हूँ कि गेस्ट हाउस अंदर से कैसा दिखता है, इसके रूम्स वगैरह कैसे हैं। तो भाई ये है यहाँ का एक एंट्रेंस गेट। And I see her serving with an innocent smiling at a cup of hot tea, training my mind not to remember the things that hurt me. तो भाई यहाँ पर क्या है कि खाना पीना भी आपको इसके अंदर ही मिलता है। ये सामने आप देख रहे हो, ये है डाइनिंग रूम। एक बेसिकली यहाँ पर 2 डाइनिंग रूम है, एक इधर और एक इधर, और पीछे की तरफ है मैस। तो जो खाने का जो है वो सिस्टम ये है कि आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, सबसे पहले मॉर्निंग में टी, यानी करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आपको टी मिल जाएगी, बेड टी। और उसके बाद आपको मिल जाएगा ब्रेकफास्ट करीब 8:30 बजे के आसपास, जो भी आप बनवाना चाहें, जैसे कि आलू पराठा है या पूरी भाजी है, ठीक है, या पोहा है, ठीक है, जो भी मेन्यू होता है उस हिसाब से आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा पानी आ गया कैमरे पे तो मैं साफ़ कर देता हूँ। और इसके बाद आपको मिलेगा दोपहर में लंच और रात को डिनर। अगर आप चाहें तो शाम को टी वगैरह ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या चार्जेस हैं। तो 80 रुपीज़ चार्ज है डिनर और लंच का, और शायद 60 रुपीज़ के आसपास चार्ज है इनका ब्रेकफास्ट का, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं ये गेस्ट हाउस पूरा। ये शायद 3 से 4 मंजिल बना हुआ है, ठीक है। टोटल यहाँ पर करीब 35 या करीब 40 रूम है, ठीक है। कुछ इस तरफ डोर मैट्रिक्स वगैरह हैं, जो बाहर से किसान वगैरह आते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो किसान वगैरह जब आते हैं तो उसके लिए वहाँ पर उधर वो पूरा हॉल है, वहाँ पर बेड पड़े हुए हैं, तो वो खोल दिए जाते हैं। और जो फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो आते हैं, उनके लिए पर्सनल रूम होता है, उसमें 2 बेड होते हैं, बाद बाकी लेट बाथ होता है अटैच। तो ये तो हो गया रिसेप्शन का एरिया, ये होगी किचन, और आपको दिखाता हूँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो भाई ये पूरा एक बरामदा है और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस खाली पड़ा हुआ है। और बेसिकली मैं यहाँ पर आया हूँ फैमिली के साथ में, तो मैंने यहाँ 2 रूम लिए हैं। मेरी वाइफ और मेरा जो बच्चा है वो तो दूसरे रूम में भी सो रहा है। तो मैं मेरे फादर और मदर किस रूम में है वो आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा रूम। तो भाई ये है यहाँ का रूम। आपको मिल जाते हैं 2 बेड, एक एसी मिल जाएगा आपको, और बाकी एक एंट्री का गेट आपका हो गया ये, जहाँ से मैं अंदर आया था। और इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा वेंटिलेशन का इशू लग रहा है तो आप यहाँ पर कर्टन ओपन करके उसको भी आप खोल सकते हैं। तो ये आपका जो दरवाज़ा है ये बैक साइड में खुलता है, जहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने गार्डन वगैरह मेंटेन करके रखा हुआ है। वो वहाँ पर आप फ्री टाइम में बैठ सकते हैं। उधर झूले वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पर आप अपना फ्री टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये है सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग का बैक पार्ट, और वहाँ पर उधर ठीक उस तरफ है हाईवे जो ग्वालियर टू झांसी आता है। आप बोल सकते हो आगरा टू झांसी पूरा एक ही हाईवे है, बस हो सकता है नाम डिफरेंट हो। अब दिखाते हैं आपको बाथरूम की क्या कंडीशन है, बाथरूम की हाइजीन। तो भाई बाथरूम में आपको मिल जाएगा वॉल हंग सीट मिल जाएगी आपको, जिसमें सिस्टम बाहर की तरफ होता है। और यहाँ आपको मिल जाएगा ये वॉश बेसिन, और इधर लगा हुआ है गीज़र, और ये आपका हो गया बाथ एरिया। काफ़ी हाइजीनिक और साफ़ सुथरा है। भाई ये है यहाँ का रूम।
तो भाई कभी अगर आपको मौका लगे ये इंस्टीट्यूट घूमने का तो आई विल हाईली रिकमेंडेड आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका रिश्तेदार ICAR में जॉब करता है और कभी भी आप अगर झांसी आते हैं, क्योंकि झांसी के पास एक बहुत ही काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है ओरछा, जहाँ पर राजा रामचंद्र जी का मंदिर है, तो मेरे हिसाब से अपनी लाइफ में एक ना एक बार लोग यहाँ ज़रूर आते होंगे। तो अगर यहाँ अगर स्टे करने का चांस मिलता है, यहाँ से जो ओरछा मंदिर की जो दूरी है वो करीब 18 किलोमीटर है, और यहाँ से जो झांसी है वो करीब 5 से 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो ज़्यादा आउटर में भी नहीं है, बट थोड़ा सा झांसी के आउटर में है, लेकिन आपको ज़्यादा आउटर वाली फीलिंग नहीं होगी। रही बात कुछ खाने पीने की मिलने की, तो अंदर ही यहाँ पर एक छोटी सी एक कैंटीन टाइप की है, वहाँ शॉप वगैरह है, वहाँ पर आप अपना कुछ भी खाने पीने का सामान जो है ले सकते हैं। बाहर भी आपको छोटा मोटा सामान तो मिल ही जाएगा। ठीक मेन गेट पे स्टेट बैंक मेरे को दिखाई पड़ी थी, शायद वहाँ पर स्टेट बैंक का ATM भी है, तो आपको ATM और बैंक भी यहाँ मिल जाएगी। तो ठीक ठाक सा एरिया है, और यही बोलूँगा बस कभी अगर मौका लगे और चांस मिले, क्योंकि हर एक को ये यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं मिलता है, हर एक को ये यहाँ पर अलाउ नहीं है। बट अगर आप का कोई फ्रेंड या रिश्तेदार कोई मिलने वाला अगर ICAR में है तो आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूंगा आपको कि रूम का यहाँ क्या कॉस्ट है। जो प्राइवेट विजिटर है उनका शायद 500 रुपये के आसपास है, और जो ICAR के जो एम्प्लॉई हैं उनका शायद 150 रुपये के आसपास है। तो भाई बस ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। बने रहिए एक्सप्लोर अनटच के साथ और एंजॉय करिए नए नए प्लेसेस का। जो भी मैं अच्छा एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो आज ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा। होटल वाली फील तो नहीं आई, बट यहाँ का जो आसपास का जो प्रेमिसेस जो एरिया है वो बहुत सुकून देने वाला है। यहाँ पर आप 4 से 5 दिन आराम से रह सकते हो दिमाग की शांति के लिए। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम तो नहीं है, मुझे कल यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन मेरा स्टे करने का नहीं था, क्योंकि बहुत हैवी रेन हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्टे करना पड़ा। फ़िलहाल कल मॉर्निंग में डिपार्ट करेंगे आगरा के लिए, वापस घर के लिए। और आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Sometimes I wake up before sunrise and I see her 7 with